तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, अपने गम बुलाने के लिए ना कुछ ही दिनों के लिए सही लेकिन हमें PSL मिल गया है। कुछ दिनों का शुक्र ही सही, अवाम अपने दुखड़े भूल जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पैसे मेरे किसी भी टीम से कोई लेना देना नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। मेरा प्यार ना सब टीम्स के लिए बराबर है, नो कंपटीशन और नो डिफरेंस। मैं आज तक कराची के अलावा कहीं गई नहीं। बचपन वगैरह मैं भूलने भटके से कहीं चली गई होंगी, हैदराबाद वगैरह चक्कर लग गया होगा, लेकिन तब तो कुछ ना याद रहने वाली एज थी। अम्मा वो बताते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ लेकर गए थे, तुम भूल गई हो। हालांकि उस उम्र में वो खुद भी जाते तो उन्हें खुद भी कुछ याद नहीं रहना था। खैर, पहला मैच तो लाहौर ने मर के जीत ही लिया है। इस बार भी अगर लाहौर का चक्कर लग जाता है तो एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। पर खैर, मैंने एक चीज जो नोट की है ना हमारी आवाम में, वो ये है कि तकरीबन हमारी आवाम को कंप्लेन करने की बहुत आदत है। ये जो एक बहुत ही गंदी आदत लगी हुई है ना, ये है कंपैरिजन। बचपन में कजिन के साथ कंपेयर होते थे, थोड़े बड़े हुए तो मजीद चीज़ों में कंपैरिजन शुरू हो गया, और ज़्यादा बड़े हुए तो बीवी में कंपैरिजन शुरू हो गया। जब कभी भी कोई भी PSL एंथम आता है तो हर एंथम को अली ज़फ़र की सीटी बजी के साथ लाजमी कंपेयर किया जाता है। कहानी तो ये है कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अचानक से PSL एंथम ट्रेंडिंग में है। ट्विटर पर मीम्स आ रही हैं, लोग अपने कानों में तेजाब डाल रहे हैं, कोई अपनी आंखों में मिर्ची डाल रहा है। मैंने कहा लो भाई, ये क्या बनाया, एंथम बनाया कि कैंसर बनाया है, चेक तो करना पड़ेगा। तो जब मैंने PSL खोल के देखा तो मैंने सोचा यार अच्छा खासा तो है। हाँ, मतलब पहली बार में ऐसा लगता है कि इंसान फीवर ड्रीम देख रहा है। मतलब वो बुखार में होता है ना कि जैसे अजीब से ख्वाब आ रहे होते हैं। पहले 27 सेकंड तो लाहौर की स्मोक दिखाई गई। सबसे पहले शानी गुल को गाने का मौका दिया गया, और अब कमेंट्स पढ़कर ये बात साबित हो गई है कि बंदी पाकिस्तानियों के नए क्रश बनने जा रही है। फिर आसिम मजे को खुली पैंट और खुली शर्ट पहना के गले में जंजीरों के जेवर पहना के चीप तरीके से नचवाया गया, मानो ऐसा साबित हो रहा था कि बेचारे की शर्ट में बर्फ के टुकड़े डाल दिए हों। फिर उर्तुगुल से घोड़े मंगवा के अपनी टीम्स के झंडे दिखाए गए। फिर फारिस शफी का पार्ट आया। मुझे तो ना इसके रिलिक्स ना समझ आया और ना ही तो उसका स्टाइल समझ आया। उसको भी फूलों वाले बड्डे से कंटेनर पे खड़ा करके नचवाया गया। एस्थेटिकली प्लीजिंग था, बट फिर मेरी तरह से आवाम को ये पार्ट भी समझ नहीं आया। इसके बाद ये तीनों मिलकर नाचे और यूं गाना खत्म हो गया। देखो ठीक है, पहली बार में समझ नहीं आता, लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके इस गाने को 3 से 4 बार सुनोगे ना तो चौथी बीट पे तुम्हारा खुद ही सर हिलना शुरू हो जाएगा। मकसद ये है मेरा कि अली ज़फ़र का पीछा छोड़ दो। अब हर बार उसे घसीट कर ना लाया करो। PSL एंथम में वो बेचारा पहले ही नेल पॉलिश लगाकर लोगों की अटेंशन सीख करने में लगा हुआ है, इसलिए इस ना उसकी पीछे छोड़ दो, उसकी जान छोड़ दो, बख्श दो उसे। अब इसके अलावा चाहत फ़तेह अली खान ने भी गाया है एंथम। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा कि चाहत फ़तेह अली खान कौन है, तो ये समझ लो कि वो दूसरा ताहिर अली शाह है जो गाने गाता है और लोग मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह से फेमस कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, और अंकल खुद ही अपना मजाक दिल भरकर उड़वाते हैं। बदनाम जो ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। आई रियली फील बैड फॉर हिम। देखो, हमारे मुल्क के जो हालात है ना, वो ऐसे नहीं है कि हम रिलैक्स होके किसी को बुली कर सकें, किसी का मजाक बनाएं। हमारा मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन खैर ये भी फिर मुझे ही लगता है कि पाकिस्तानियों के हालात अच्छे नहीं हैं। डॉलर जो है वो फिल टावर को छू रहा है, गरीबों के पास इलाज के पैसे नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है तुम लोग जो हो ना, मुझे गलत खबरें दे रहे हो पाकिस्तान की। तुम लोगों के पास ना अच्छा खासा पैसा है ना, कि मतलब तुम लोग जो सारे करोड़पति लोग हो, मुझे लग गया है पता। मतलब मुझे कहते हो कि पैसे नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं। लाहौर में जो टिम हॉर्टन खुला है, लाहौर की तकरीबन आधी आवाम तो वहीं पहुंची हुई थी कॉफी पीने। हैं कहाँ से आया पैसे? मतलब आवाम के पास तो है ही नहीं, तो कहाँ से निकल रहे हैं पैसे? जितनी मर्जी बड़े ब्रांड की कॉफी टेस्ट कर लो, वही उसका घर वाली सड़ी हुई कॉफी का टेस्ट आना होता है। जितनी ही तमीज से तुम लोग जो यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए हो, इतनी तमीज से कभी नादरा ऑफिस में खड़े हुए हो, कभी आटे की लाइन में खड़े हुए हो। मतलब इतनी तमीज वाली लाइन देखकर मुझे लगा कि शायद कुछ मुफ्त में बट रहा है। मतलब आए बड़े गरीब, अच्छा खासा पैसा छुपा के रखा है तुम लोगों ने, है। लेकिन खैर एक बात ये भी है कि हमारे पास कोई ऐसी खासी जगह तो है नहीं घूमने फिरने के लिए, तो पहले दिन लोग वहाँ पिकनिक मनाने पहुंच गए थे। और ये भी है कि वही लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। और ये भी था कि टिम हॉर्टन का पहला दिन था, तो इज्जत तो देनी पड़नी थी। एक आधा महीना रुक जाओ, यही लोग जुगाड़ लगा के घर में यही कॉफी बनाना शुरू कर देंगे। और कमेंट्स पढ़ के कुछ कहती परिंदे ऐसे भी नजर आए जो फड़फड़ाते हुए लाइन में खड़े लोगों को गालियां दे रहे थे, जैसे कि इनके पैसों से कॉफी पीने गए हैं ये लोग, सिर्फ इसके लिए कि वो लोग इस महंगाई के दौर में ये शशके अफोर्ड नहीं कर सकते। अमीर की अमीरी बढ़ती जा रही है, वो गरीब की गरीबी भाग नहीं रही है। देखो सीधी बात, दुनिया का तो यही हिसाब है। अगर तुम लोगों को कोई छोटी छोटी खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा हो तो चिल करो, माशाल्लाह कहो और आगे बढ़ो, मूव ऑन, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां अदा करे। तो और बताएं आप लोगों को PSL एंथम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।